आज मैं आपको लीडरशिप की वो नींव बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, हर कोई आपके रूल्स को फॉलो करेगा, हर कोई आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सो पहला लीडरशिप रूल्स ये कहता है, ऑलवेज लिसन अदर एडवाइस। हमेशा दूसरों की सलाह सुने। अगर कोई भी इंसान आपके काम पर खुद का ओपिनियन दे रहा है तो उसको देने दो, क्योंकि इससे ये शो होता है कि आपका काम कितना खराब है और कितना अच्छा। अगर सामने वाला बंदा पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, और अगर कोई नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है तो फिर भी उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में आपकी ही भलाई है। अगर कोई पॉजिटिव थॉट शेयर कर रहा है तो उससे ये शो होता है कि आप अपने काम में कितने अच्छे हो, और अगर कोई अपना नेगेटिव थॉट शेयर कर रहा है तो उससे ये शो होता है कि हमारे काम में कितनी खराबी है, हम लोगों से पीछे क्यों है, हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और यही एडवाइज़र एक दिन आपको सक्सेसफुल बना देते हैं। हमारे देश में 90% लोग सिर्फ एक डायलॉग की वजह से अनसक्सेसफुल है, वो है बाप को मत सिखा। और इसी डायलॉग की वजह से ज़्यादातर लोग कुछ सीख नहीं पाते। पहली चीज़, हमें कुछ आता नहीं और ऊपर से हम खुद ही खुद की तारीफ करते हैं जैसे हमें सब कुछ आता हो। और इसी माइंडसेट की वजह से ज़्यादातर लोग एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं बन पाते, एक अच्छा लीडर नहीं बन पाते। सो आपको एक महान लीडर बनने के लिए लोगों की एडवाइस को सुनना होगा। दूसरी क्वालिटी जो एक लीडर में पाई जाती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एक लीडर कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, वो हमेशा फोकस करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। एक अच्छा लीडर कभी भी गिव अप नहीं करता कि यार चलो नहीं होता, बहुत कोशिश कर ली, अब इसे छोड़ देते हैं। नहीं, वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही दम लेता है। वो तब तक नहीं सोएगा जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। लीडर के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को समझता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अपने काम को आगे बढ़ाता है। वो प्रॉब्लम को हर हाल में ख़त्म करना चाहता है और उसे ख़त्म करके ही रहता है। और इसी काम की वजह से लोग एक लीडर की रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी एक अच्छी इमेज बनती है। तीसरी क्वालिटी जो एक लीडर में पाई जाती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक अच्छा लीडर कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरता। उसके माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, होगा होगा होगा, और किसी भी कीमत पर होके ही रहेगा। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत बड़ा इंसान बनता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो असंभव को भी संभव बना देती है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। यकीन मानो, जिसने भी खुद पे विश्वास किया ना, वो आज लोगों से बहुत आगे। रोनाल्डो एक माली का बेटा था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। उसे तो खुद पे विश्वास था कि मैं कुछ तो कर जाऊंगा, मैं गरीब रहूंगा या फिर अमीर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा। और इसी कॉन्फिडेंस ने उसे यहाँ तक पहुँचा है। दुनिया के और भी सक्सेसफुल इंसान, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, किसी को नहीं पता था कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। उन्हें तो खुद पे विश्वास था कि हम कुछ तो कर जाएंगे, ये दुनिया रोकेगी, गिराएगी, लेकिन हम आगे निकल जाएंगे। और इसी कॉन्फिडेंस ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ये लोग इतने सक्सेसफुल है। तो यार, आपको भी महान लीडर बनने के लिए खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी क्वालिटी जो एक लीडर में पाई जाती है वो है सेल्फ मोटिवेटेड। एक महान लीडर को कभी भी किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं होती। वो हमेशा अंदर से बहुत मोटिवेटेड होता है, अंदर से स्ट्रांग होता है, वो अपने काम से ही खुश रहता है। आपको आपका काम ही बढ़ बढ़ के मोटिवेशन देगा। जिस इंसान को किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो समझ लो उसका काम ही बेकार का है। क्योंकि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने का टाइम ही ना मिले। आपकी छोटी सी तरक्की आपको बहुत बड़ा इंसान बनने पर मोटिवेट करती है, पर खुद मोटिवेट रहना क्यों ज़रूरी है? लेट्स सी एन एग्जाम्पल। देखो, संदीप माहेश्वरी लोगों को मोटिवेशन देते हैं और लोग उनसे मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन कभी संदीप माहेश्वरी खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाए, खुद ही अपनी ज़िंदगी से हार जाए, तो क्या लोग उनको देखेंगे? ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को मोटिवेशन देते हो तो पहले खुद मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। इसीलिए एक महान लीडर को लोग तभी फॉलो करेंगे जब वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होगा। नंबर 5 एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लीडरशिप इज लर्निंग एजिलिटी। एक लीडर हमेशा सीखने पर फोकस करता है। उसका विज़न हमेशा ये होता है कि मैं कैसे इस कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं कैसे इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। और इसके लिए अगर उसको 50 बुक्स भी पढ़ने की आ जाए तो वो पढ़ लेगा, क्योंकि उसका विज़न क्लीन होता है कि उसको कहाँ पर पहुँचना है। वो एक लीडर होता है, उसे लोगों को गाइड करना होता है। एक लीडर को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जितना एजुकेटेड एक लीडर होगा उतना ही एजुकेटेड एक एम्प्लॉय होगा,
और जितना एजुकेटेड एक एम्प्लॉय होगा उतना ही अच्छा आपका काम होगा, और जितना अच्छा आपका काम होगा उतनी ही अच्छी आपकी जीत होगी, और जितनी अच्छी आपकी जीत होगी उतने ही अच्छे आपके चर्चे होंगे। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। अगर आप एजुकेटेड होंगे, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपके शब्दों को ध्यान से सुनेगा, आप लोगों की नज़र में अच्छे नजर आओगे। और अगर ये पांचों नियम आपके अंदर है तो आप एक महान लीडर कहलाओगे, आप बहुत ही बड़े इंसान कहलाओगे। सो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखना, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि इंडिया का हर व्यक्ति एक लीडर बन सके। और अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।